मेरी भव्य लाइफ। देखिए ये सीरियल जो है ये हमारे दिल के बहुत करीब है, थैंक्स टू प्रीशा। नाउ प्रीशा हैज अ कनेक्ट विद सास बहू और साजिश और एबीपी न्यूज, क्या वो मैं आपको कभी और बताऊंगी। लेकिन फिलहाल सीरियल में कहानी ये हो रही है कि रिशांक और भव्य एक बार फिर से एक दूसरे से भिड़ गए हैं। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है, ये भिड़ते रहते हैं, लेकिन इस बार एक बार फिर से प्रीशा यानी कि भव्या जो है वो सही है। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझसे आके उलझो ना, पूरी फैमिली को बीच में क्यों लेके आई तुम? क्यों लेके आई? भव्या का ये वाला स्टाइल देखकर आप ये समझने की गलती ना कर बैठना कि वो किसी धरने पर बैठी है। यहाँ पर भव्या का कहना है कि मैं अपनी अम्मा को कुछ नहीं होने दूंगी और ना ही उनकी दुकान पर आ जाने दूंगी। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो कुछ करने जाती है और मैं उस चीज़ की नेगेटिव साइड मतलब देख लेता हूँ, इनकम्प्लीट साइड देख लेता हूँ और जज कर लेता हूँ उसको, जो नहीं करना चाहिए यू नो। तो उस पर भड़क जाता हूँ, इम्पल्सिव हो जाता हूँ, जो बाद में आके रियलाइज होगा कि नहीं मैं गलत था। अब देखिए रिशांक ने जो देखा वो सही बिल्कुल नहीं था। दरअसल यहाँ पर हिब्बुआ माँ ने एक साड़ी की दुकान खोली है जो कि बहुत बड़ी है और उस साड़ी की दुकान के सामने अम्मा सालों से अपनी पापड़ की दुकान लगाती आ रही हैं, जो कि एक ठेला है। अब बुआ माँ इस ठेले को हटाना चाहती हैं, लेकिन भव्या का कहना है कि वो ये ठेला नहीं हटने देगी। बेसिकली कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ये ना ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। भव्य अच्छा काम कर रही होती है, एक बूढ़ी औरत होती है जिसका ठेला होता है, उसे बचा रही होती है, वेरन मेरी बुआ माँ आके उसका ठेला हटवाने के लिए ऑफिशियल्स को बुलाती है। बट मुझे ये दिखाया जाता है कि वो गलत कर रही है, क्योंकि उसने एक पॉइंट पे आके ऐसा मतलब एक्शन लिया होता है और मुझे ऐसा लगता है कि धक्का लगा है, बुआ माँ नीचे गिर जाती है। तो आई थॉट कि आई थिंक ये इसने ज़बरदस्ती दिया है, तो मैं आके भड़कता हूँ, वेरन उसकी कोई गलती नहीं होती। मेरी कभी कोई गलती नहीं होती, ऐसे ही मुझ पे भड़कते रहते हैं। हिब्बुआ सा और भव्या में बस यही बातें चल रही होती है। अब देखिए हिब्बुआ माँ ने खुद गिरने का नाटक किया। रिशांक को लगा कि भव्या ने उन्हें धक्का मार दिया, फिर क्या सारा कंफ्यूजन यहीं से क्रिएट हो गया। अम्मा तो ये जो दुकान है वो अम्मा के आम पापड़ की दुकान है, तो उनका और मेरा एक बहुत अच्छा रिश्ता है, जहाँ बचपन में मैं उन्हीं की दुकान से आम पापड़ खाया करती थी। मुझे आम पापड़ बहुत पसंद है, मैं जितनी भी डाइटिंग कर लूँ लेकिन मैं आम पापड़ नहीं भूल सकती, तो इसीलिए वो अम्मा के आम पापड़ है और मैं नहीं देख सकती अम्मा का ठेला कोई हटाए। रिशांक तो वैसे ही भव्या से नफरत करता है और आज उसने जो देखा ना, ये देखने के बाद वो भव्या को छोड़ेगा नहीं। बता भी दूंगी तो ये कौन सा मुझ पे विश्वास कर लेंगे। ये ऑब्वियसली इज गोइंग टू ट्रस्ट हिज बुआ माँ, और यही है, मैं कोशिश तो यही करती हूँ, मैं हमेशा सच बोलती हूँ, बट वो कभी विश्वास नहीं करते उस बात पे। लेकिन हम भी जानते हैं कि अपनी भव्या इस सच्चाई के लिए कुछ भी कर सकती है। जैसे उसने रिशांक की अब तक नफरत झेली है, अब थोड़ा और नफरत झेल लेगी, लेकिन हाँ रिशांक को इस बात का एहसास जरूर दिलाएगी कि वो हमेशा गलत होता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आई नो आजकल हम सब चाहते हैं कि हमें लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे कि आखिरकार सरहद पर क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी देश की सुरक्षा हमारे लिए सर्वप्रिय है। ऐसे में अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का मौका नहीं मिल रहा तो चिंता मत कीजिए, हम आपको अप टू डेट रखेंगे हर खबर से।
Ananya, stop this! For God's sake, stop lying now! अपने कैरेक्टर पर, अपनी इज्जत पर सवाल उठने देगी? सर, अगर मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मेरे साथ यहाँ क्या क्या हुआ है, तो वो लोग ये सब सुनते मर जाएंगे सर। सर, मेरा काम छुड़वा देंगे सर। कि आपके ऑफिस में ये सब क्या हो रहा है? ऐसी घटिया हरकत करने के बाद, ऐसी छिछोरी हरकत करने के बाद, मैंने आपसे कहा कि इससे माफी मांगिए, आपसे माफी मांगनी चाहिए। तो ठीक है, अगर आपसे माफी नहीं मांग सकते तो फिर सामान उठाइए और निकलिए यहाँ से। सीरियल मंगल लक्ष्मी की कहानी में आ गया है नया ट्विस्ट और इस बार बुरी तरह से फंस चुका है आदित्य, क्योंकि आदित्य पर ऑफिस की एक फीमेल स्टाफ ने आदित्य पर मॉलेस्टेशन का इल्जाम लगाया है, जिसके बाद मंगल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। कुछ हो ना हो, मंगल को इस बात का इल्म जरूर है कि आदित्य कैसा भी हो मगर इतनी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकता। मगर इस वक्त मंगल बेबस और लाचार है, क्योंकि उसे अभी अभी पता चला है कि आदित्य पर इस तरह का इल्जाम लगाया गया है। मंगल को क्या रिएक्शन देना चाहिए, अभी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। की तकदीर ही ख़राब है। हर वक्त एक जगह से उठता हूँ, दूसरे कुएं में गिर जाता हूँ। कुछ ना कुछ चल रहा है। अब अचानक से मोलेस्टेशन का चार्जेस आ गए हैं मेरे अगेंस्ट बाय अ कलीग, और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कर रही है वो, बिकॉज मेरा ज़्यादा उससे इंटरेक्शन है नहीं ऑफिस में। एंड वो क्यों कर रही है ऐसा, क्यों झूठ बोल रही है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट मैं यही बोल रहा हूँ कि एक दो बार हाँ मैंने उसे टोका है, डांटा है एज ए जूनियर, पर शायद इसका बदला लेना चाहती है। आई एम कन्फ्यूज कि क्यों ऐसा कर रही है वो। आदित्य जैसे ही ऑफिस आता है तभी उसका बॉस कपिल आदित्य से कहता है कि उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। फिर क्या, सबके सामने अनन्या नाम की लड़की आदित्य पर इल्जामों की बारिश करती है कि उसके साथ आदित्य ने छेड़छाड़ की है। लेकिन आज आपने देखा ना कि आपके ऑफिस में ये सब क्या हो रहा है। आपके ऑफिस में एक लड़की सेफ नहीं है ना, तो क्या कुछ नहीं बोलेंगे? कुछ तो बोलिए ना। Are you serious अनन्या? Just stop it now, बहुत हो गया। अरे सफेद झूठ बोल रही हो तुम अच्छे से जानती हो ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। Why the hell are you doing all this? This is complete nonsense. आदित्य ये सुनकर हैरान हो जाता है, मगर अनन्या के मोटे मोटे आंसुओं के सामने आदित्य की बातें राई के दाने के बराबर लगने लगती है। ऑफिस के बॉस हैं, और अगर कोई फीमेल कलीग आकर उसे ये बोल रहे हैं कि सामने वाले ने उस पर मोलेस्टेशन के मतलब उस पर कुछ गलत करने की कोशिश की है, तो ऑफ कोर्स एज अ बॉस ही विल टेक अ स्टैंड। एंड जनरली ऐसा देखा जाता है, अगर किसी लड़की ने ऐसे ऑफिस में बोल दिया तो पहला ब्लेम लड़के पे ही जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एंड वो मुझसे सॉरी कहने के लिए भी बोलते हैं, पर मैं साफ मना कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब मैंने किया ही नहीं तो सॉरी क्यों बोलूँ। और अगर सॉरी बोलता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया अपनी गलती, इसलिए मैं बोलता हूँ मैं तो सॉरी नहीं बोलूँगा। इनफैक्ट ये लड़की को मुझसे सॉरी बोलना चाहिए। एंड ये सुनकर उन्हें और गुस्सा आ जाता है और मुझे जॉब से फायर कर देते हैं। अब क्या है कि आदित्य अनन्या का सीनियर है और उसने कुछ दिन पहले अनन्या को डांट दिया था काम को लेकर। अनन्या को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई थी, तब उसने सोचा कि वो आदित्य से इसका बदला जरूर लेगी। और फिर सारा माजरा आप सबके सामने है कि आदित्य के साथ क्या हुआ ये कि आदित्य को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। I'm sorry sir, कि मैं इस लड़की से माफी नहीं मांग सकता। माफी मांगने का मतलब है कि मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट की। अरे जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो वैसे माफी क्यों मांगू? ऐसी घटिया हरकत करने के बाद, ऐसी छिछोरी हरकत करने के बाद मैंने आपसे कहा कि इससे माफी मांगिए, आपसे माफी मांगनी चाहिए। तो ठीक है, अगर आपसे माफी नहीं मांग सकते तो फिर सामान उठाइए और निकलिए यहाँ से, क्योंकि मैं आपको अपने ऑफिस में एक सेकंड भी नहीं दे सकता हूँ। मुझे नहीं पता वो मेरा साथ देने वाली है या नहीं, बिकॉज अभी इन पूरे कॉन्वर्सेशन में इस सीन में तो उसने कुछ नहीं कहा, जिसके लिए मैं बहुत डिसअपॉइंट भी हूँ। बट एक्चुअली इतना डिसअपॉइंट नहीं हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मुझे पता है कि शायद मंगल बहुत खुश हो रही होगी ये देखकर, बिकॉज मैंने उसे बहुत उसके हिसाब से मैंने उसे बहुत परेशान किया, तो आज मुझे इस परेशान सिचुएशन में देखकर वो बहुत खुश हो रही होगी। एंड वो तो है ही, नारी शक्ति का झंडा लेके घूमती है, तो ऑफकोर्स वो लड़की को सपोर्ट करेगी, मुझे नहीं सपोर्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं मंगल से। इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है फिलहाल, तो वो नौकरी छोड़कर जाने की पूरी तैयारी में है। एंड बहुत अपसेट है, अपनी तकदीर और अपनी किस्मत पर रो रहा है कि यार क्या हो गया मेरे साथ।
एंड अभी इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय कि नौकरी छोड़ के चला जाए। फुल आइडिया नहीं है मंगल साथ देगी या नहीं देगी। फिलहाल तो अपना डेस्क क्लीन कर रहा है, अब अगला सीन जब आएगा तो पता चलेगा। आदित्य की नौकरी तो चली गई है, मगर मंगल इसका सच जान कर रहेगी कि आखिर आदित्य पर ये इल्जाम किसने और क्यों लगाया है। तब कहीं जाकर आदित्य के मन में मंगल के लिए और भी इज्जत बढ़ेगी। अभी तो आदित्य को लग रहा है कि मंगल इस चीज को लेकर काफी खुश है, मगर आदित्य ये गलत सोच रहा है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल अनुपमा में आई थिंक एवरीबडी हैज रियलाइज्ड कि अगर आप को कोई प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि सत्य की विजय हो और सत्य की लड़ाई है तो अनुपमा के पास ही जाना होगा। तो प्रेम की बहन प्रार्थना भी गुहार अपनी लेकर पहुंच गई है अनुपमा के पास। अब जाहिर सी बात है अनुपमा ने जो है धावा बोल दिया है राही के ससुराल पर। अब दिक्कत ये है कि कहीं ये ना हो कि राही प्रार्थना का साथ देने के चक्कर में राही से दूर हो जाए अनुपमा। भाई का फर्ज होता है अपनी बहन की रक्षा करना, मुसीबत में उसका साथ देना। और देखिए आज प्रेम वही कर रहा है। प्रार्थना के ऊपर जब आँच आई तो देखिए घर वालों के सामने वो गौतम को कैसे सबक सिखा रहा है। बात जब गलत की हो ना तो अनुपमा भी पीछे नहीं रहती है, चाहे सही का साथ देने के लिए उसे अपने घर वालों के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन वो हमेशा सही का ही साथ देती है। अब दरअसल हुआ ये कि गौतम ने प्रार्थना के साथ बदतमीजी की। गौतम के चंगुल से भागकर प्रार्थना सबसे पहले अनुपमा के पास ही पहुंची। प्रार्थना को पता है कि जिसका कोई नहीं होता उसकी अनुपमा होती है। वो सबको सहारा देती है और सबके साथ न्याय करती है। एक्चुअली गौतम ने कुछ बहुत बदतमीज़ी की है प्रार्थना के साथ और उसका भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है कि दिस इज़ लाइक हाइट सब बहुत हो गया है, तो वो सहन नहीं कर पाई और घर में किसी को बताती उसको कुछ पता नहीं था कि घर वाले सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, इसलिए वो घर से भाग गई। तो अनुपमा जी एज़ ऑलवेज़ हमेशा सबके लिए खड़ी रहती हैं, उनकी स्ट्रेंथ बनने की कोशिश करती हैं। तो वो मुझे भी स्ट्रेंथ दे रही हैं, प्रार्थना को भी, कि तुम्हें बोलना पड़ेगा। लाइक हम कितना बोले तुम्हारे लिए, जब तक तुम नहीं बोलोगी तब तक कोई तुम्हारी कोई बात नहीं मानेगा। गलत नहीं तो गलत कर रही है। अगर तुझे लगता है कि तू अकेले नहीं लड़ पाएगी तो मेरे साथ चल। अब अनुपमा तो प्रार्थना का साथ दे रही है, लेकिन घर वाले नहीं चाहते कि प्रार्थना और गौतम के मुद्दे में अनुपमा बीच में आए, क्योंकि हमें पता ही है कि अनुपमा की वजह से राही के ससुराल में ऑलरेडी इतना ड्रामा चल रहा है। अरे कुछ भी क्या बोल रही है बाप, इसकी हालत देखिए जरा दया माया है। अरे मुझे इसकी हालत में दया आ रही है। अरे पर इसे कुछ भी हो गया ना तो वो कोठारी तो हमें सूली पे चढ़ा देंगे। आई थिंक बाय इज राइट, ये मैटर थोड़ा सेंसिटिव है। कल को वो लोग बोल देंगे कि इसके बाद हमने ऐसे किया तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ राही और प्रेम तो गौतम की सच्चाई जानते हैं ना। वो जानते हैं कि गौतम प्रार्थना को किस तरह से टॉर्चर करता है और इसीलिए वो घर वालों के सामने गौतम की पोल खोल रहे हैं। ये सही है पापा, ये आदमी प्रार्थना को मारता है और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उस दिन राही और अनु मम्मी भी इसका सच सबके सामने लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रार्थना डर गई। ये इंसान उस बेचारी पे हाथ उठाता है। अरे मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने आज तक प्रार्थना पे हाथ नहीं उठाया है। और मैं कसम खा के कह रही हूँ कि मैंने और मम्मी ने खुद अपनी आंखों से देखा है। वैसे गौतम भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, उसने तो पूरा पासा ही पलट दिया। उसने उल्टा प्रार्थना पर ही इल्जाम लगाया कि अंश और प्रार्थना का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। प्रार्थना
पता नहीं बहुत अजीब बिहेव करने लगी, पागलों जैसे कहीं भी कुछ भी करने लगती है, कहने लगती है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो उसे अपनी माँ वाली बीमारी तो नहीं है। और इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है प्रार्थना की इमेज सबके सामने कि वो मानसिक संतुलन से बीमार हो चुकी है और वो फैमिली नहीं चाहती और वो कि उसकी कोई गलती नहीं है, वो एकदम सत्यवान है। गौतम इतना शातिर है और इतना तेज़ है कि वो पूरी बाजी पलट देता है और वो ऐसा प्रेजेंट करता है जैसे प्रार्थना और अंश का अफेयर चल रहा है और वो जो बाजी है वो पूरी पलट जाती है। अब आने वाले ट्रैक में ना प्रार्थना मुसीबत में फंसने वाली है, क्योंकि घर वाले तो उससे ही सवाल करेंगे। जाते जाते हम आपको ये भी बता दें कि अनुपमा के लिए भी अब एक और मुसीबत आने वाली है। आर्यन और माही भागकर मंदिर में शादी कर लेंगे। यानी कि एक बात तो तय है कि आने वाले ट्रैक में ड्रामा तो खूब होने वाला है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अच्छा, ऐसे आपने कई बार सुना होगा ना किसी को कहते हुए, लो आ गई फिर से जहर घोलने के लिए। वेल गेस व्हाट, जहर नहीं जूस घोलने आ रही है संजना, रिया और रुद्र की लाइफ में। अरे भैया, सीरियल प्यार की राहें की बात कर रहे हैं हम। क्या है ये सब? तमाशा नहीं कर रही हूँ, सच दिखाना चाह रही हूँ। अपनी आंखों से देख लो, ये रहे जूस के बाहर के पैकेट। और वैसे भी जूस के पैकेट तो मैंने अपने लिए मंगाए थे। उस दिन जग में भी जो जूस था वो मैंने अपने लिए रखा था। प्रिया और रुद्र की लाइफ में घोलना था जहर, लेकिन भाई संजना क्यों फेंक रही है जूस के ये पैकेट्स? दोनों की जिंदगी में जहर घोलने के लिए क्या इस बार उसने जूस का इस्तेमाल किया है? अब भाई क्या है ये जूस वाला ट्विस्ट, चलिए आपको बताते हैं। अब बीते दिनों रुद्र के साथ कितना कुछ हुआ। उसने जो जूस पिया था ना, उसमें संजना ने कुछ मिला दिया था। संजना चाहती थी कि वो रुद्र के करीब जाए ताकि प्रिया से रुद्र दूर हो सके। इस बारे में जब प्रिया को शक हो गया ना, तो देखिए संजना कैसे ड्रामा कर रही है और खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता था तुम मुझे समझो, मैंने क्या गलत किया? एक तो चाहता था मैंने कि जो गलती हुई उसकी वजह से तुम्हारा और रुद्र का रिश्ता खराब ना हो, और फिर भी तुम लोगों को लगता है कि घटिया हरकत मैंने करी है। कैसे सोच सकते हो तुम लोग ऐसा? प्रिया, मैं मानती हूँ कि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। इतना घटिया हरकत करने का मैं सोच भी नहीं सकती। तुमने कैसे सोचा कि मैंने ये सब किया होगा? इल्ज़ाम लगाया गया है, मैं बेचारी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी जान संजना बेचारी, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने रुद्र के जूस में कुछ मिला के उसे पिला दिया था। तो बस मैं अभी वही अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रही हूँ। प्रिया से तो क्योंकि वो भोली है ना यार, और वो इतनी सीधी है, उसी का तो भोलेपन का फ़ायदा उठाना है मुझे, इसलिए मैंने उसी के ऊपर कर दिया कि तुमसे तो एक्सपेक्टेड नहीं था, तुम तो इतनी समझदार हो, तुम तो मुझे समझती थी, मतलब तुम तो मेरी फ्रेंड थी, बट तुमने धोखा दे दिया, तुमने मुझे गलत समझा। मेरी चाल है वो, उसको गिल्ट में डालना, उसको गिल्ट से भर देना, ताकि वो अपनी ज़िंदगी भर सिर्फ ये सोचता रहे कि ए उसने अपनी बीवी को धोखा दिया है, बी उसने मेरे साथ भी गलत किया है, तो सी उसको मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वाह, क्या ड्रामा किया है संजना आपने। अब सच बात तो यही है ना कि आपने ही जूस में कुछ मिलाया था। अब यहाँ पर हुआ ये कि संजना ने ना प्रिया और रुद्र को बात करते हुए सुन लिया और उसे समझ में आ गया कि प्रिया को उस पर शक हो गया है। दरअसल प्रिया ने सोचा कि घर में तो वो हमेशा फ्रेश जूस बनाती है, ऐसे में पैकेट वाला जूस कहाँ से आया? मुझे कैसे पता होगा कि इस घर के लोग बाहर के जूस के पैकेट नहीं पीते? और वैसे भी जूस के पैकेट तो मैंने अपने लिए मंगाए थे। उस दिन जग में भी जो जूस था वो मैंने अपने लिए रखा था। जवाब दो मुझे, वो जूस मैंने तुम्हें जबरदस्ती पिलाया था, अपने हाथों से पिलाया था, या मैंने फोर्स किया था तुम्हें? एक्चुअली उन लोगों को पता चल गया, वो दोनों एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो उन लोगों को, प्रिया को पता चल चुका है कि वो जूस जो था वो रुद्र ने पिया था, उससे उसको कुछ हुआ था। तो
तो उसको डाउट आता है कि जूस तो मैं प्योर बनाती हूँ, ओरिजिनल बनाती हूँ, घर पे बनाती हूँ, तो बाहर वाला जूस कैसे आया। तो तब उसको मेरे पे डाउट होता है, तो फिर ये सारा फॉलोअप सीन है कि मुझे पता चल जाता है, तो मैं अपने आप को बचाने के लिए सारा कार्यक्रम करती हूँ ताकि वो मुझे पकड़ ना सके। मुझे उससे बेहोश करना था ना, ताकि वो सारा सीन हो सके जो पहले जा चुका है। अपने करीब तो नहीं, उसके दिल में अपने लिए प्यार जगाने के लिए मैंने थोड़ा सा उसको बेहोश करने की कोशिश की थी। जूस का इस्तेमाल कर कर संजना ने प्रिया और रुद्र की लाइफ में जहर घोलने की कोशिश तो की है, लेकिन क्या वो अपने इरादों में कामयाब हो पाएगी या फिर प्रिया को पता चल जाएगा कि संजना अलग ही खेल खेल रही है। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गुम है किसी के प्यार में, यहाँ सवी और नील अब पता लगाएंगे कि आखिरकार उस रात को ऐसा क्या हो रहा था कि रजत और तेजस्विनी एक साथ पाए गए। क्या है ना कि दोनों का एक साथ पाना कुछ ऐसे सवाल भी उठा रहा है जो कहीं ना कहीं उनके कैरेक्टर पर धब्बा लगा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि सवी और नील पर ही है ये कि वो उनके चरित्र पर ऐसा कोई दाग लगने ना दे। मैं आपसे यहाँ अपने हस्बैंड के बारे में बात करने नहीं आई, तेजस्विनी के बारे में बात करनी। अभी अभी आप कह रहे थे कि आपके भाई ने उसे घर से निकाल दिया, लेकिन आपके भाई तो मुझसे लड़ रहे थे, कह रहे थे कि मेरी वाइफ तेजस्विनी पर था बहुत भरोसा है मुझे उस पर, तो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। ये क्लू मिल गया था जिससे ये साबित हो गया था कि तेजस्विनी को गोली इस बस के अंदर नहीं मारी थी, यहाँ इस शेड के अंदर मारी थी। सच का पता लगाने के लिए शुरू हो गई है एसीपी सवी की इन्वेस्टिगेशन। और जरा देखिए तो सबूत ढूंढने के चक्कर में नील ने भी अपनी जान जोखिम में डाल दी है। रजत और तेजस्विनी की मौत कैसे हुई, इसका सच सवी और नील दोनों ही पता लगाना चाहते हैं। देखिए तो दोनों की राहें किस तरह से मिल रही हैं, क्योंकि दोनों का मकसद अब एक ही है। बिल्कुल भी लव ट्रैक नहीं है, ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है जहाँ ऑब्वियसली उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है और मेरे हस्बैंड की डेथ हो जाती है। और कैसे अब ये दोनों कैरेक्टर्स जो है इस केस को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। मैं भी पर्सनली ऑब्वियसली इन्वॉल्व हो चुकी हूँ इस केस में, और वो तो पुलिस वाले हैं भी नहीं, तब भी वो घुस चुके हैं इस केस में। अब हमारा जो है शुरू हो जाएगी लड़ाई। सवी आई है ऋतुराज से पूछताछ करने के लिए, क्योंकि क्राइम सीन पर जो गिटार प्लेक्ट्रम मिला है ना, देखिए ऐसा ही प्लेक्ट्रम ऋतुराज के पास भी है। सवी को शक तो हो गया है ऋतुराज पर, और इसीलिए तो वो उससे इतने सारे सवाल कर रही है। ऋतुराज के पास भी गई थी क्योंकि ऑब्वियसली मैं इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, तो मैं उनके घर गई थी पूछताछ करने के लिए, और एक एक ऐसे मुझे डॉट्स कनेक्ट करने हैं, तो फिर सबसे पूछताछ होती है। लग रहा है सबको कि मैंने तेजस्विनी का खून कर दिया है। लगने दो लोगों को बहुत कुछ लगता है। अब इतना या वो भी है, जायज़ है सबका मानना, सबका ये गैस करना कि शायद ऋतुराज ने ही किया होगा, लेकिन ऋतुराज इतना अब जैसा है वो आपको आगे पता लगेगा। ऑब्वियसली सभी आई हैं घर में, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन तो नहीं है, वो बस थोड़ा बहुत पूछताछ करने आई हैं। आई एम श्योर अभी आगे जाके एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन होगी। मेरे कमरे में भी आई थी वो, उन्होंने ऊपर से देखना चाहा कि क्या है इस रूम में, जानना चाहा कि एक्चुअली में तेजस्विनी कैसी थी। उनको एक्चुअली लगा कि मुझसे ज़्यादा तेजस्विनी को कोई अच्छे से नहीं जानता है, इसलिए वो मुझसे पूछताछ करने आई हैं। कुछ ऑफिशियल नहीं है, बट हाँ धीरे धीरे थोड़ा बहुत पूछ रही थी इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह। हाँ लगा तो ऐसे ही है कि आईपीएस घर पे आई हैं तो कुछ ठोस सबूत लेके मुझे कॉलर पकड़ के बोल तूने मारा है नहीं मारा, लेकिन नहीं, क्योंकि उनके पास वारंट नहीं था। आईपीएस तो हैं बट उनके पास वारंट नहीं था, तो इसलिए सिर्फ पूछताछ ही कर पाई। दूसरी तरफ देखिए नील भी आया है सबूत ढूंढने के लिए। नील को सबूत मिलने ही वाला था, लेकिन अचानक से उस पर किसी ने हमला कर दिया था और वो बेहोश हो गया था।
दरअसल नील को पता चल गया था कि तेजस्विनी पर गोली यहीं से चलाई गई थी और कोई नहीं चाहता है कि सच सबके सामने आए। ये क्लू मिल गया था जिससे ये साबित हो गया था कि तेजस्विनी को गोली इस बस के अंदर नहीं मारी थी, यहाँ इस शेड के अंदर मारी थी। पता नहीं आग कैसे लग गई। फिलहाल सवी और नील दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन दोनों की मंजिल एक ही है। ऐसे में हमें लगता है कि दोनों को अब साथ आ जाना चाहिए सच का पता लगाने के लिए। बात करें अगर सवी यानी कि भाविका शर्मा की, जो कि अब शो में एसीपी बनकर लौट आई हैं। देखिए उन्होंने बताया कि सेट पर दोबारा शूट करने में उन्हें कितना अच्छा लगा। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सेम टीम है, ऐसा लग रहा है कि बस आप वेकेशन पे गए थे और वापस घर पर आ गए हो और सब कुछ सेम है। सो मेरी हाँ यस लुक चेंज है, थोड़ा सा न्यू और अच्छा फ्रेशनेस देने के लिए शो को थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया। थोड़ा नहीं एक्चुअली ज़्यादा कर दिया ना, डिफरेंट लग रही हो बहुत। तो बस ये मेरा लुक है। अभी फुल स्लीव्स के ब्लाउज आ गए हैं, बाल थोड़े से करली हो गए। सो या दोबारा वर्दी पहनी मैंने। पिछले बार मैं कांस्टेबल थी और अब मैं एसीपी बन गई हूँ, तो और मुझे एकदम ऐसे पावरफुल वाली फीलिंग आ रही है। बट आई एम हैप्पी, बहुत अच्छा लगता है ऐसे वर्दी पहन के। अब हमें उम्मीद तो है कि जल्द से जल्द सवी और नील मिलकर इस सच का पता लगा ही लेंगे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अजीब सी असमंजस की स्थिति है ना। एक तरफ सरहदी इलाकों में हमारे देश के लोग जो है वो परेशान है, लेकिन हम लोग जो सरहद से दूर हैं किस तरह हमारी लाइफ बड़े ही नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन यही जीवन का सत्य है कि जहां वो लोग चैन की नींद भी नहीं सो पा रहे, हमारे जीवन में खुशियां भी आ रही हैं, मोमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट सेलिब्रेशन, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि और आपको लिए चलते हैं। जी हाँ, अबीरा, अरमान और उनकी बेटी का हो रहा है गृह प्रवेश। देखिए जरा क्या हो रहा है। अरमान और अबीरा की बेटी पूकी का स्वागत हो रहा है अपने घर में। और जरा दादी सा को देखिए, उन्होंने तो सबसे पहले पूकी को अपने गोद में भर लिया। अब ये वही दादी सा हैं जो अबीरा के इस सरोगेसी वाले फैसले से नाराज थीं। लेकिन आज जब रूही ने पूकी को जन्म दे दिया है तो दादी सा खुश हैं। पूरा परिवार खुश है। नन्ही पूकी की बलाएं उतारी जा रही है। और जरा घर की सजावट देखिए, पूकी के वेलकम में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ग्रैंड वेलकम, पूकी का ग्रैंड वेलकम हुआ है। घर में गृह प्रवेश हो रहा है पूकी का पहली बार। क्या है ये? धागा पता नहीं, पर दगा मिलने वाली है अबीरा को। दगा? मजाक कर रही हूँ, मजाक। बट बेसिकली साइड लाइन हो गई है बेटी के प्यार में, साइड हो गई है। नहीं सब में है ना। सबके डब्बों में गिफ्ट्स है, ऐसा नहीं है। बल्कि हमने डब्बे कम दिखाए हैं, इस बार गिफ्ट ज़्यादा दिखाए। अगर आप देखो डब्बे में कैमरा था, सोने का पोकी है, सोने की बैंगल्स है, और सोने का कमरा है, कैमरा भी है। नहीं कमरा भी सजा है, कमरा भी सोने का। और कैमरा, आप जो डब्बों की बात कर रहे हो, डब्बा दिया था, फिर हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा कि डब्बे को हटाओ, सीधा गिफ्ट दिखाओ, तो वो कैमरा पूरा दिखाया। तो ऐसा नकली कुछ नहीं होता है यहाँ पे। नकली कुछ नहीं है, सब असली है जो भी। अब अबीरा को एक बात तो अखर रही है जो कि हम सब जानते हैं। अरमान अबीरा को पूकी के करीब नहीं जाने दे रहा है। और तो और उसे लग रहा है कि कहीं पूकी पर फूल गिर गया तो झूले में उसे सही से सुलाया या नहीं। छोटी छोटी हरकतों पर वो बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। काफ़ी अच्छा वेलकम हुआ, पूरे घर को सजा रखा है। दादी साहब ने इतने एक्साइटेड होके आरती की, उसका गृह प्रवेश किया, क्योंकि वो तो अगेंस्ट थी सरोगेसी के, और वो इतना खुश होंगी बेबी को देखकर, ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट फिर भी वो तो उसको बचाने में लगा हुआ अरमान,
कि ज़्यादा फूल ना गिर जाए उसके ऊपर, ज़्यादा आवाज़ ना हो, स्किन ना ख़राब हो जाए। झूले में सब कोई पकड़ रहे हैं तो बहुत केयरफुली उसको पकड़ रहे हैं, तो ही इज़ वेरी ऑब्सेसिव। लगता है अरमान को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अपनी बेटी को लेकर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है। आखिर अरमान ऐसे बदल क्यों गया? अब देखिए भाई, कहानी में नया एंगल लाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था। अब यहाँ से अरमान और अबीरा की एक नई जर्नी की शुरुआत होगी, जहाँ पर वो छोटी छोटी बात पर लड़ेंगे। कौन किसका साथ देगा, कौन किसका साथ नहीं देगा, इस पर भी बहुत ज़्यादा बवाल हो सकता है। फिलहाल तो हम जब अरमान यानी कि रोहित से मिले तो उनसे पूछ ही लिया, वो भी तो जल्द पापा बनने वाले हैं अपनी असल जिंदगी में। तो बताइए ना रोहित कि आपके घर की तैयारी कैसे चल रही है? शीना और आप तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आने वाले मेहमान की तैयारी में रोहित कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। रियल जो घुसाते हो ना आप, जो रील के साथ साथ आप ना ब्लेंड कर लेते हो ना। नहीं, मैं आई डोंट नो, अभी तो जब मैं बनूंगा तब पता चलेगा। बट हाँ, ट्रेनिंग तो यहाँ पे मिल रही है, ट्रेनिंग कैंप पे। हाँ, क्योंकि मुझे बच्चे इतने पसंद है और फिर मैं चाहता हूँ बच्चे हमेशा मेरे पास रहें। मतलब इतना अट्रैक्शन होता है ना बच्चों में, तो कौन नहीं होता। और अपना बच्चा तो सबसे अच्छा, तो वो तो सबको ही पसंद होता है, तो वो तो मुझे भी होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बट मैं इतनी एक्साइटमेंट अभी दिखाना नहीं चाहता। सीधा जब होऊंगा ना तभी दिखाऊंगा। ट्रेनिंग चल रही है, तो शो के रहते ट्रेनिंग हो जा रही है। कैसे पकड़ना है वो मेरे को पहले से ही पता था। मैंने बहुत बच्चे पहले बचपन में भी बहुत खिलाए। तो कॉलोनी में भी जब मैं खुद भी छोटा था, तो जो भी बच्चा होता था उनकी मम्मियों के लिए मैं बेबी सिटर होता था। तो जब भी वो अपने काम वाम करते थे तो वो बच्चा मुझे दे जाते थे। तो मैं वो बच्चे को 2-3 घंटे आराम से खिलाता रहा, सुलाता रहा। फिर जब उसको वापस भी करना होता ना, तो मेरा ऑब्सेशन रहता था कि क्यों ले गए यार, अभी तो वो नींद से उठा है, वो खेल रहा होगा, किसी और के साथ खेल रहा होगा क्या मेरी जगह। तो मुझे बच्चे बहुत पसंद है। अब रोहित को छोटे बच्चे बहुत पसंद है। सीरियल में कई दिनों से छोटे बच्चे का ट्रैक चल रहा है और अब असल में भी वो जल्द से जल्द पापा बनने वाले हैं। तो ऐसे में वो रियल और रील दोनों में बहुत खुश हैं और ये खुशी उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। देखिए मलिष्का ने कितनी कोशिश कर ली लक्ष्मी और उसके होने वाले बच्चे दोनों को इस दुनिया से उठाने की। कितने दिनों से दाई माँ और अस्पताल के कई लोग लक्ष्मी के पीछे पड़े हुए हैं। अब लक्ष्मी भी हार मानने वालों में से कहाँ थी। देखिए आखिर उसने अपनी जान बचा ही ली। अस्पताल के अंदर बने सुरंग से वो बाहर निकली अधमरी हालत में और फिर मलिष्का की नजर लक्ष्मी पर पड़ी। जरा देखिए ना मलिष्का के हाथ में कितना बड़ा चाकू है। वो इस चाकू से लक्ष्मी पर वार करने ही जा रही थी कि इतने में इस सामने से ऋषि की एंट्री हो गई। कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि जो मेरे पति थे वे ऋषि जी वो टाइम पे पहुंच गए, क्योंकि वो आधे पति तो लक्ष्मी के भी हैं।
वक्त उन्हें बचाने के लिए वो टपक पड़े और मलिष्का का प्लान फ्लॉप हो गया। वो चाकू मारने गई थी बट वो रुक गई क्योंकि ऋषि आ गया वहाँ पे। एंड नाउ लक्ष्मी इज़ बैक एट होम। सब उसको बहुत हमदर्दी दे रहे हैं, सब उसे विक्टिम मान रहे हैं, और मलिष्का को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर ऋषि ने अपनी नज़रों के सामने जब अपनी लक्ष्मी को देखा तो उसकी सांस में सांस आई। अब वो कितना परेशान था, लक्ष्मी को ढूंढने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब लक्ष्मी सही सलामत मिल गई है, ये देखकर कि कितनी तकलीफ हो रही है मलिष्का को। जरा देखिए कि कैसे उसने खुद को चोट भी पहुंचा ली है। कैसे बोलोगी कुछ? एक्चुअली मलिष्का जब पहुंची उसको यही सुनने में आया कि ऋषि बोल रहा था कि थैंक गॉड मैं टाइम पे पहुंच गया। एंड फिर मलिष्का खुद में ही ये बोलती है कि वही तो बात है कि तुम टाइम पे पहुंच गए, अगर तुम थोड़ी देर और भी लेट होते ना तो मैंने मार दिया होता अभी तक लक्ष्मी को। तो वो प्रॉब्लम ही है कि ऋषि टाइम पे पहुंच गया। फिर वही मलिष्का की माँ ने हमेशा से मलिष्का को समझाना चाहा, लेकिन मलिष्का कभी अपनी माँ की बात सुनती ही नहीं है। अगर उसने अपनी माँ की बात सुनी होती तो आज उसकी हालत ये नहीं होती। अब लक्ष्मी और ऋषि एक हो गए हैं। ये देखिए कैसे दोनों एक दूसरे का सहारा बन रही हैं। ये नज़ारा देखकर तो मलिष्का और भी जल भुन गई है। अब आप सबको क्या लगता है, ऋषि और लक्ष्मी मिलेंगे क्या? क्या इस जन्म में पता चलेगा ऋषि को कि लक्ष्मी उसके बच्चे की माँ बनने वाली है? अब देखिए ना, सबको पता है बार बार अस्पताल भी जाती है लक्ष्मी, उसका चेकअप भी होता है, लेकिन ऋषि के सामने आता ही नहीं है वो सच जो सच सामने आना चाहिए। अब आप सब जानते हैं कि सीरियल में लीप होने वाला है, और हाँ आपको बता दें कि मलिष्का एक आखिरी दाव खेलने वाली है और उसका कहना है कि इस बार उसकी जीत होगी। अब मलिष्का रुकने वालों में से तो है नहीं, ये प्लान फ्लॉप जरूर हो गया है, बट आगे के प्लान्स यू नेवर नो, कीप वॉचिंग। इसका मतलब तो यही हुआ कि लीप के बाद लगता है ऋषि और लक्ष्मी अलग दिखाई देंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लेकर हम दीवाना दिल, यहाँ सम्राट और तारा की सुहाग रात हो रही है, लेकिन नहीं, इट इज नथिंग रोमांटिक, क्योंकि यहाँ पर कॉकरोचों ने धावा बोल दिया है। भाई न जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ये सूरज कॉकरोच बनकर तो नहीं आ गया। नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे कि ऐसा हो रहा है। वैसे भी आजकल फेक न्यूज बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए, बट क्योंकि सीरियल्स में कुछ भी हो सकता है, क्या पता। तमाम मुश्किलों के बाद तारा और सम्राट की एक बार फिर से शादी हो गई है। इस शादी के बाद अब इनकी सुहाग रात भी हो रही है। तो लुक बहुत ही प्यारा सा दिया है, नॉर्मल रेड कलर का कुछ नहीं है, अलग ही एक पीच ब्लू पिंकिश ऐसी शेड का कलर है। एंड ज्वेलरी भी बहुत प्यारी है, इयररिंग्स तो बहुत ही हैवी थे। सी नाइस,
अच्छा लग्जरियस लुक दे रहा है, बहुत ही प्यारा लुक है और सुंदर लग रहा है बस। और देखिए इस सुहाग रात पर आ गए हैं मेहमान बनकर ढेर सारे कॉकरोच। जी हाँ, ऐसा लगा था कि अब इनकी जिंदगी से इस सूरज नाम का ग्रहण चला गया है। अगर सूरज चला गया है तो ये कौन है जिसने इन दोनों की सुहाग रात पर उत्पात मचा दिया है? इतने सारे कॉकरोच। सम्राट चलिए उठिए। फाइनली सम्राट जी को भी तारा से प्यार हो गया है बहुत अच्छे से। अभी जो हमारे बीच में अड़चन डालने वाले हैं वो हैं सूरज, तो ये ट्विस्ट आएगा। बाकी तो शांति सर बताएंगे कि वो क्या लिखेंगे, क्या होगा आगे। बट हाँ, जो भी अड़चनें आने वाली हैं वो सूरज अभी करेगा बवाल। क्या सूरज कॉकरोच का रूप लेकर वापस आ गया है? अब यहाँ पर जो हो रहा है उसे देखकर तो यही कहना पड़ेगा, अब सम्राट और तारा ने सोचा था कि अब इनकी जिंदगी में खुशहाली ही रहेगी। जिस प्यार और रिश्ते को दोनों निभा नहीं पाए थे, अब बारी आ गई है उस रिश्ते को निभाने की। लेकिन यहाँ पर तो सब गड़बड़ हो गया है। एक कॉकरोचों की बरसात हो रही है। तारा कमरा छोड़कर चली गई है तो सम्राट अभी भी कमरे में ही है। वो इस बात का पता लगा रहा है कि आखिर इतने सारे कॉकरोच कहाँ से आ गए। सम्राट यहाँ से चलिए ना, नीचे चलते हैं। कौशल भैया, कौशल भैया जी। यहाँ पे भी हाँ अड़चनें आ जाती हैं। पता नहीं, ये तो अभी तो बस इतना हुआ कि हम लोग आए रूम में और हमारी प्यार भरी बस बातें हुई हैं और एकदम से मुझे कॉकरोच दिखा और मैं डर गई कि ये कॉकरोच कहाँ से आने लगे। उन्होंने भी देखा कि अरे ये कॉकरोच उधर से भी आ रहा है। हम दोनों खड़े हो गए एंड यहाँ हर जगह से, वॉल में भी, दीवारों में भी हैं कॉकरोच, ज़मीन पे भी हैं, बेड पे चढ़ने लग गए। तो इतने भतेरे कॉकरोच आ गए पता नहीं कहाँ से। तो बस हम तो डर के, मैं तो डर के भाग जाती हूँ तुरंत ही नीचे कि कौशल भैया, काजल बाबू नीचे देखो कहाँ से आ गए कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच। तो मैं तो भाग जाती हूँ। सम्राट जी बाद में आते हैं। सम्राट जी फिगर आउट कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। अब इस सीरियल में कुछ भी हो सकता है। दिल और दिमाग किसी और को लगाकर फिर वापस उसी को लगा दिया जाता है। भूत कभी इंसान बन जाता है तो कभी कॉकरोच। तो आगे भी कुछ ऐसा चमत्कार बरकरार रहेगा, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है, एक बच्चे के दिल को सबसे ज्यादा ठेस कब पहुंचती है? जब उसकी माँ उसका साथ नहीं देती है। भले ही हम अपने माता पिता से लड़ ले, लेकिन जब माँ का साथ ना मिले ना और उनकी बैकिंग ना मिले तो ऐसा लगता है कि लाइफ में हम अकेले हैं। कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं सचिन उड़ने की आशा में, क्योंकि हमेशा सचिन की माँ जो है ना उसके भाइयों का साथ देती है। और मदर्स डे के मौके पर लीजिए, सचिन ने आखिरकार सवाल कर ही लिया माँ से कि मुझसे ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों। भैया सबसे बड़ा रुपया, और जो जितने पैसे देगा घर में उसकी उतनी ही इज्जत होगी। देखिए साइली भी अब घर का खर्च देगी। फूलों की दुकान पर काम करके जो पैसे वो कमाती है ना, उसमें से कुछ पैसे अब वो घर में देगी। ये देखने के बाद सचिन तो आज बहुत ही खुश है और उसे अपनी बीवी पर बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है। मेरी भाई को पैसा दे रही है, वो काम करती है, मेहनत करती है, ईमानदारी से पैसा कमाती है, उसको घर खर्ची में पैसा देने का तो अच्छी बात है ना। मेरे को तो बहुत प्राउड है मेरी भाई को भी। मेरी भाई को एक नंबर ही मस्त है। देखिए तो जरा आज घर में हिसाब हो रहा है कि आखिर कौन कितने पैसे देगा खर्च के लिए। यहाँ पर तेजस पहले पैसे देने में आनाकानी करता है, लेकिन जब वो देखता है कि सचिन 10,000 रुपए दे रहा है और साइली भी अलग से 5,000 रुपए दे रही है, तो देखिए कैसे सब पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे बिजनेस ही महीना
तो बोल रहा था वो सिर्फ खाना बनाता है 10,000 दे रही, अरे ये तो सिर्फ टैक्सी चलाता है 10,000 दे रही, तू 3 बोला था ना, ये 3 बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है। पहली छटड़ो मैं तो बस हवे में तीर छोड़ रहा है बाबा, अभी वो तीर हवे से पकड़ के जिसको जिधर चुबाने का ही चुबा सकते हैं। साइली थोड़ी ना बाबा के मांगने में बाबा को पैसा दे रही है, अपने मन से दे रही है, अपनी इच्छा से दे रही है। इसको जो प्रॉब्लम है अपने पास रखने का, बरोबर ना बाबा? घर खर्च जो हर महीने हम देते हैं, तो आज प्रॉपर डिस्कशन हुआ है कि कौन कितना देगा। तो सचिन जो है वो कहता है 10,000, खजूर जो है वो कहता है 3,000, आकाश जो है वो भी 10,000 देता है। फिर अचानक से मैं बोलती हूँ कि मैं भी तो पैसे कमाती हूँ, आई शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट। तो मैंने कहा एज एन इंडिविजुअल मैं भी अलग से अपना हिस्सा दूंगी 5,000 मेरी तरफ से। तो मुझे देखकर रोशनी ने कहा कि शील गिव 8,000 और रिया जो है वो भी कहती है कि मैं भी 10,000 दूँ। साइली ने आज जब सबके सामने कहा ना कि वो अलग से 5,000 रुपए देगी, तो देखिए इस सचिन को बहुत ही खुशी महसूस हुई। अब भाई जीवन साथी ऐसा ही होना चाहिए जो हर कदम पर आपका साथ दे और आपको मोटिवेट करे, जैसे सचिन साइली को करता है। साइली जब ये कॉल लेती है कि मैं 5,000 दूंगी, सचिन को बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी बाइक को जो मेहनत कर रही है, पैसे कमा रही है, वो भी पैसे दे रही है। क्योंकि हर चीज़ कपल नहीं होनी चाहिए, हर इंसान एक इंडिविजुअल है। और मैं ये चीज़ मानता हूँ, पर्सनली भी ये चीज़ मानता हूँ अपने लाइफ में भी, कि जेंडर इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। अब रेणुका को तो मौका चाहिए होता है साइली को ताने सुनाने का, लेकिन रेणुका को एक बात समझनी चाहिए कि साइली कितनी जिम्मेदार है। वो किसी कंपनी में काम करने के लिए नहीं जाती, ना ही ज्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पैसे वो कमाती है ना, उससे वो घर का खर्च देना चाहती है। ऐसी बहू नसीब वालों को मिलती है। अब भले ही साइली को रेणुका का सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन जब उसे सचिन का सपोर्ट मिल गया है तो उसे और क्या चाहिए। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल मन्नत में विक्रांत ने पूरा माहौल बना दिया है। जी हाँ, ये तो हमने आपको बताया ही था कि नाउ विक्रांत तो वांट्स की भाई दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाए। इसके लिए पहले इजहार मोहब्बत तो करना पड़ेगा और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सेटिंग बिल्कुल वैसी हो कि जहाँ प्यार फल फूल सके। तो देखिए माहौल किस तरह बहुत ही रोमांटिक सा हो रखा है। विक्रांत ने ठान लिया है कि वो मन्नत से अपने दिल की बात कहकर ही रहेगा। देखिए तो आज मौका भी है और दस्तूर भी। रेस्टोरेंट में ढेर सारे गुलाब आए हैं और इसी का मौका उठाया विक्रांत ने अपने दिल की बात कहने के लिए। अब इससे पहले कि विक्रांत अपने दिल की बात मन्नत से कहता, बीच में आ गया कांटा। ये कांटा चुभ गया मन्नत को, पर देखिए तो जरा ये कांटा ना मन्नत और विक्रांत को और करीब ले आया।
विक्रांत कोशिश तो कर रहा है मन्नत को अपने दिल का हाल समझाने की, लेकिन मन्नत है कि समझ ही नहीं रही। भगवान से भी मदद मांगने की कोशिश कर रहा है विक्रांत, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो मन्नत को समझाए तो कैसे समझाए। विक्रांत, एक बात हम आपसे कहेंगे कि सीधे सीधे बोल दीजिए मन्नत से कि आप उससे प्यार करते हैं। विक्रांत पर चढ़ गया है प्यार का खुमार। विक्रांत मन्नत से आज वो 3 मैजिकल वर्ड्स कह देना चाहता है, लेकिन इससे पहले मन्नत कुछ बोले विक्रांत ने तो उसे खुद ही चुप करा दिया, जिसके बदले में देखिए उसे लव बाइट भी मिली। कहीं ना कहीं अब मन्नत को भी पता चल गया है कि विक्रांत उससे कुछ कहना चाहता है, और अब देखिए दोनों प्रेमी ही कश्मकश में हैं। अब देखना ये होगा कि क्या विक्रांत मन्नत से अपने दिल की बात कह पाएगा या फिर उससे पहले ही ऐश्वर्या सुनीता का काम तमाम कर देगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।